नमस्कार दोस्तों, स्वागत, प्रणाम, अभिनंदन, वणकम आप सभी लोगों को। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है एंड्रॉइड के 4K सेट में, जिसमें वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों आता है। स्क्रीन पे वो आप स्लाइड देख पा रहे हैं मदरबोर्ड का। कई बार होता है कि उसमें वाईफाई आप शुरू करना चाहेंगे लेकिन वाईफाई चालू नहीं होगा। तो इसकी वजह होती है उसमें वाईफाई की जो चिप लगी है वो चिप खराब हो जाती है या उसे 3.3 वोल्टेज नहीं मिलते हैं, तब इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। अब आप मीटर से उसे चेक करें कि उस चिप को वीसीसी वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो समझे कि वो चिप खराब है। अब अगर वो चिप खराब हो गई तो आप वाईफाई एक्सेस कर ही नहीं सकते। तो अब इसका विकल्प क्या है, क्योंकि मदरबोर्ड पूरी तरह से चालू है, 4K मदरबोर्ड है। अब मदरबोर्ड बदल करके इस छोटे से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाना, ये मुझे लगता है कि कारीगर के लिए बेहतर नहीं होगा। तो इसके लिए बेहतर क्या है? बेहतर यह है कि अल्टरनेट उसका कोई विकल्प अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा इसका अल्टरनेट विकल्प ये है कि स्क्रीन में दिखाए गए इस एक्सटर्नल डोंगल को लगा करके आप इस मदरबोर्ड में वाईफाई एक्सेस कर सकते हैं, उस स्थिति में जिस स्थिति में अंदर का चिप खराब हो गया हो वाईफाई का और ब्लूटूथ का। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि कैसे? अगर इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो मिल जाता तो और अच्छा रहता। आपके मन में यही चल रहा है, तो चलें मैं इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी दिखा देता हूं। देखें इस प्रैक्टिकल वीडियो में कि एक्सटर्नल डिवाइस लगा करके अंदर खराब हुई चिप की जगह पे उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? देखें इस प्रैक्टिकल वीडियो को। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे एलईडी के मदरबोर्ड में वाईफाई नहीं चलता है। पहले चल रहा होता है और कुछ टाइम के बाद वाईफाई चलता नहीं है। उसकी वजह क्या होती है और उसका सॉल्यूशन क्या है, वो मैं आज बताने का प्रयास करूंगा। तो देखें, हमारे पास एक सेट है, यहाँ एक मदरबोर्ड है और इसमें देखें ये वाईफाई का चिप लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है। अब चले मैं इसको दिखाता हूं कि कैसे वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है। उसको आप स्क्रीन पे देख पाएंगे और मैं इसको HDMI पे कर दूं ताकि आपको सारा लाइव दिख सके। देखें, ये इस मदरबोर्ड की डिस्प्ले है। मैंने इस मदरबोर्ड को यहाँ कनेक्ट किया है और यहाँ से ये स्क्रीन में कनेक्ट है। मैं वायर निकाल के आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। देखें, हमने ये वायर निकाल दिया इस मदरबोर्ड का, तो यहाँ से अब सिग्नल जाना बंद हो गया। तो इसमें प्रॉब्लम जो है, मैं सबसे पहले वो दिखाने का प्रयास करूंगा। हमने सेट को ऑन किया और सेट को ऑन करते ही आप यहाँ स्क्रीन देख पाएंगे। इस मदरबोर्ड का जो स्क्रीन यहाँ आ रहा है इस मशीन में, वो आप यहाँ देख पाएंगे। तो देखें, यहाँ लिखा हुआ आ गया सोनी, जो कि इसका डिस्प्ले है। प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये वाईफाई सर्किट काम नहीं कर रही है। तो देखें कैसे पता चला कि वाईफाई सर्किट काम नहीं कर रही है। तो वो आप स्क्रीन पे ध्यान दें और इसमें जो ये चिप लगी है इस पे फोकस करें। अब हम इसको वाईफाई ऑन करने का प्रयास करेंगे। तो रिमोट से हम जाएंगे यहाँ नेटवर्क सिलेक्शन में। देखें, आप यहाँ हम नेटवर्क सिलेक्शन में गए और इसे ऑन किया। अब ऑन करने के बाद वायर नेटवर्क और वायरलेस, अब देखिए वायरलेस हमने किया, लेकिन अब वायरलेस जब हमने किया तो यहाँ वाईफाई यदि चालू है तो कौन कौन सी वाईफाई चालू है यहाँ उसकी लिस्ट आ जानी चाहिए। अब यहाँ लिस्ट नहीं आ रही है, हालांकि पहले आ रहा था। अब सिचुएशन यह है कि ये सर्किट काम नहीं कर रही है। इसमें ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों दिया हुआ है, तो ये सर्किट काम नहीं कर रही है और इसकी वजह से यहाँ वायर नेटवर्क करने पर भी आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं वाईफाई। तो अब इसका सॉल्यूशन ये है कि जो अंदर चिप लगी हुई है, जो चिप मैंने आपको दिखाया, वो चिप एक्टिवेट नहीं है, खराब हो चुकी है। तो उसके लिए दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ये जो एक्सटर्नल डोंगल आते हैं, वाईफाई के डोंगल
और ये ब्लूटूथ के डोंगल। अगर इस तरह की स्थिति बन रही है तो एक्सटर्नल डोंगल लगा करके आप बड़े आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। दरअसल में इस मदरबोर्ड को ये डिवाइस चाहिए। ये मदरबोर्ड जब ऑन होता है और जब हम उसको नेट चालू करने का प्रयास करते हैं तो वो इस डिवाइस को ढूंढता है। इस डिवाइस इन द सेंस जो अंदर लगी हुई है चिप, वो भी यही डिवाइस है। वो अंदर चिप सोल्डर किया हुआ है और ये एक्सटर्नल डिवाइस है। अब अगर वो खराब हो गया है तो ये एक्सटर्नल डिवाइस अलग से लगा करके आप वो सारे फीचर एक्सेस कर सकते हैं अगर अंदर की जो चिप्स है वो खराब है तो क्या सच में ऐसा होता है? आइए देखते हैं। तो ये वाईफाई का डोंगल है और वाईफाई के डोंगल को हम यहाँ लगा देंगे और फिर ये ब्लूटूथ का भी डोंगल है, इसको भी हम यहाँ लगा देंगे। लेकिन अब इस सिचुएशन में आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसे एक बार आपको रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट अर्थात इसे बंद करना होगा। जब आप इसको बंद करके वापस चालू करेंगे तो आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। अब देखें यही सेट है और मैंने इसको ऑन किया। ऑन करने के साथ में अब जब हम वाईफाई ऑन करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप सर्च कर पाएंगे यहाँ जो वाईफाई की अवेलेबिलिटी है। देखें अभी शुरू हो रहा है। इसका सोनी का लोगो है। सोनी का लोगो के बाद हम जाएंगे होम स्क्रीन में। देखें आप, क्योंकि दोस्तों ये आईसी खराब हो जाने के बाद इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो इसको कैसे हम ठीक करें, ये एक समस्या है। कई लोगों की समस्या ऐसी आती है। तो देखें अब हम यहाँ जा रहे हैं साइड में और वापस हम नेटवर्क कनेक्शन में जाएंगे और नेटवर्क कनेक्शन ओके करेंगे। वायरलेस में जब यहाँ गए तो अब देखें वायरलेस में हार्ली सोप, यहाँ पे जो वाईफाई लगा हुआ है हार्ली सोप लिखा हुआ है वो अब शो करने लगा है। और यहाँ से अब जब ये शो करने लगा है तो इसको हम कनेक्ट करेंगे और यहाँ कनेक्शन बता दिया और बाकी जितने वाईफाई यहाँ शो कर रहे थे सारे वाईफाई को आप यहाँ एक्सेस कर पाएंगे। देखें आप, और ये तब हो पाया है जब हम ये एक्सटर्नल डोंगल अगर यहाँ से निकाल देंगे तब ये फिर से चला जाएगा। देखें हम ये एक्सटर्नल निकाल देते हैं यहाँ से। ये देखें अब एक्सटर्नल निकाल दिए तो वापस जब हम बैक जा करके वापस नेट वायरलेस में जाएंगे तो यहाँ अब नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने इसको निकाल दिया है। अब अगर एक चीज और यहाँ समझने जैसा है कि अगर डायरेक्ट आप यहाँ लगा देंगे और वायरलेस डिस्कनेक्ट बताया, देखें अब ये लगाते ही तुरंत यहाँ इसका एक्सेस मिल गया। अब यहाँ मैं कहना चाहता हूँ ये तब पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि ये चिप दिया हुआ है अंदर और इस चिप को एक्सेस करने के लिए अंदर सॉफ्टवेयर में भी मेंशन है। सॉफ्टवेयर में पहले से ही वाईफाई चिप और ब्लूटूथ चिप का सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग है। तो जब हम एक्सटर्नल लगाते हैं तो वो डिवाइस डिटेक्ट कर लेता है कहीं से भी, वो उसको HDSC पल्स के माध्यम से वो डिटेक्शन में आ जाता है और फिर हम एक्सेस कर पाते हैं। तो जब ऐसी कभी भी समस्या आए तो ये जो एक्सटर्नल डोंगल मिलता है इसको अलग से लगा करके किसी भी मदरबोर्ड में हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन एक सिचुएशन है। सिचुएशन ये है कि अब आप ऐसा बिल्कुल ही ना सोचे कि जिसमें पहले से वाईफाई या ये नहीं दिया हुआ है उसमें अगर आप चाहेंगे कि आप अलग से एक्सटर्नल डोंगल लगा करके और वाईफाई का पूरा लाभ उठा सकते हैं तो ध्यान रखें ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब पहले से उसमें वाईफाई का सिस्टम दिया हो और वो चिप काम नहीं करती हो, तभी ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम्स होती है कि सर पहले तो चल रहा था, जो वाईफाई कनेक्ट हो रहा था, मोबाइल में हॉटस्पॉट चालू कर देते थे तो बाद में आप टीवी में एक्सेस कर पाते थे, पर अब कुछ दिन से ऐसा हो गया है कि अब वाईफाई दिखाता ही नहीं है। तो ध्यान रखें अगर इस तरह की सिचुएशन कभी भी आए तो समझ लें कि ये चिप खराब है और इस चिप खराब हो जाने के बाद आप एक्सटर्नल ये वाईफाई का डोंगल लगा करके और बड़े आसानी से आप ये एक्सेस कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। अब ये तो हो गया एक्सटर्नल इस डिवाइस को लगा करके काम करना। अब थोड़ा सा इसमें भी कोशिश कर लेते हैं कि क्या
कोई ऐसा रास्ता है कि जो इंटरनल सर्किट दिया है उसे भी हम एक बार शुरू करने का प्रयास कर सकें? तो इसमें और ज्यादा तो नहीं कुछ आप कर सकते हैं, बस इसको थोड़ा सा पेस्ट लगाएं और हॉट गन से इसे थोड़ा सा गर्म करने की जरूरत है। तो अगर कुछ लूज कॉन्टेक्ट होगा तो हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हॉट गन से इसको घन मार के। चले यहाँ थोड़ा सा हीट मार कर देखते हैं, अगर इसमें जान बची होगी या कुछ डिस्कनेक्शन का लफड़ा होगा तो हीट मारने से ये काम हो जाएगा। वैसे ये बहुत कम केसों में ऐसा होता है, जल्दी होता नहीं है हीट मार देने से, क्योंकि जो चीज़ एक बार खराब हो गई है तो वो तो डेफिनेटली खराब ही हो चुकी है। लेकिन एक बार कोशिश करने में कुछ नहीं जाता। देख लें आप एक बार, यहाँ हमने हीट मारना है अच्छी तरह से। तो देखें, अब ये हीट हमने मार दिया। अब इसके बाद इसे ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्या अब ये फिर से चालू हो गया या हमें एक्सटर्नल से ही काम करना पड़ेगा। तो देखें, यहाँ पे हमने इसको ऑन किया, ऑन के साथ में यहाँ स्क्रीन पे डिस्प्ले आएगी, आप देख पाएंगे। देखें, यहाँ अभी इसका डिस्प्ले आया। अब थोड़ी देर में जब ये एंड्रॉयड होकर के चालू होगा तो देखते हैं कि क्या हीट मारने से कुछ असर हुआ या नहीं हुआ। और अगर नहीं भी होता है तो हमारे पास ये विकल्प है एक्सटर्नल डिवाइस का, और बड़े आसानी से हम इस तरह के प्रॉब्लम को ये एक्सटर्नल डिवाइस लगा करके काम कर सकते हैं। अब देखें, चले यहाँ चलते हैं हम नेटवर्क में, क्या कहता है नेटवर्क उस पर देखेंगे। हमने नेटवर्क में गए, वायर नेटवर्क के बाद हम यहाँ जाएंगे वायरलेस में। देखें, यहाँ एक्सेस नहीं हो पा रहा है। अब अगर यहाँ एक्सेस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हमारा काम नहीं हुआ। हमको इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हमें ये लगाना ही होगा एक्सटर्नल डिवाइस। और एक्सटर्नल डिवाइस ये लगा करके आपने देखा, यहाँ तुरंत हम यहाँ जो वाईफाई की अवेलेबिलिटी है वो हम एक्सेस कर पा रहे हैं। साथ में अगर यहाँ नीचे जाएंगे तो और भी जितने भी कनेक्शन होंगे वो हम यहाँ देख पाएंगे। नीचे देखें, यहाँ कनेक्ट है और इसके बाद जितने भी कनेक्शन है वो यहाँ आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह की प्रॉब्लम अगर कभी भी आती है तो आप ये एक्सटर्नल डिवाइस लगा करके आप अपना काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, लास्ट में जाते जाते कहना चाहूंगा कि यदि आप काम कर रहे हैं तो एक चीज याद रखें, जो आपने खो दिया है, जो आपसे चला गया है, उसकी परवाह बिल्कुल मत करें। और जो पाना चाहते हैं उसके लिए काम करने की आदत डाल लें। सब कुछ पॉसिबल है और हर कुछ मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको काम करने की आदत डालनी होगी। थैंक यू वेरी मच।